हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों का 5 नंबर सुनिश्चित करने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आज के वीडियो लेक्चर से आपको 5 नंबर कन्फर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम बोल रहे हैं 5 नंबर कन्फर्म मिल जाएगा, भला वो कैसे। तो देखिए आज हम क्वेश्चन लिए ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि रूट 5 एक क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम जो 5 नंबर बोल रहे हैं 5 नंबर फिक्स करके देगा, तो वो कैसे देगा वो देखिए। ठीक है, अब यहाँ रूट 5 लिए। ठीक है, अब ये ही क्वेश्चन आपको पूछेगा। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछेगा, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन यही रहेगा, लेकिन यहाँ हम रूट 5 लिए हैं। रूट 5 के जगह पे आपको रूट 2 भी दे सकता है, रूट 3 भी दे सकता है और रूट 7 भी दे सकता है। ठीक है, ये दे सकता है। ठीक है, लेकिन जो हम प्रोसेस बताएंगे उस प्रोसेस से अगर प्रूव करते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली देखिए कोई भी क्वेश्चन दे, ठीक है, अगर हम जो प्रोसेस बताएंगे उस प्रोसेस से ही प्रूव करना, यानी सारे क्वेश्चन एक ही प्रोसेस से प्रूव होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम बोले कि ये क्वेश्चन यानी ये जो वीडियो लेक्चर है आज का वीडियो लेक्चर आपको 5 नंबर सुनिश्चित करके देगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि रूट 5 को एक अपरिमेय संख्या दिखाना शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ क्या बोल रहे हैं कि रूट 5 को अपरिमेय संख्या दिखाना है। ठीक है, पहली बात हम लोग किसी भी संख्या को अपरिमेय संख्या नहीं दिखा सकते। तो अब आप लोग के माइंड में आएगा क्वेश्चन, आज सर उल्लू पड़ा बनाए छो। देखो हम क्या बोले हैं कि आप लोग बोलिएगा सर आप तो लिखे सिद्ध और मतलब सिद्ध करने के लिए अपरिमेय संख्या, लेकिन आप बोल रहे हैं कि किसी भी संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या दिखा ही नहीं सकते। तो अब क्या करें सर, तो देखो ना रे बाबू, जैसे हम लोग बोलते हैं अगर कोई बुरा रहता है, अगर डायरेक्टली उसके मुंह पे बोल दे फल्लमा जो है ना, फल्लमा का लड़का बुरा है, अगर डायरेक्टली मुंह पे बोल दे तो मार हो जाएगा, होगा ना। अगर तुम मेरे बेटे को कैसे ऐसे बोल दिया, या फिर बोल देगा किसी का दोस्त है तो बोल देंगे फल्लमा रहे तुम्हारा जो दोस्त है उठो ना बुरा है, तो क्या है हम मेरे साथ अच्छा रहता है तुम बोल रहे बुरा है ना, मारपीट हो जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट बुरा ना बोल के उसको ये बोल दे फल्लमा तुम्हारा जो वो जो दोस्त है ना वो अच्छा नहीं है, तो सोचेगा अच्छा नहीं है, हाँ हो सकता है ना, तो वो सोचेगा अच्छा नहीं है बोलेंगे ना तो वो कुछ हद के लिए सोचेगा, मारपीट जल्दी नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, वो अपरिमेय दिखाने बोल रहा है ना तो जैसे उसके उल्टा चलेंगे। क्या उल्टा चलेंगे, अपरिमेय दिखाने बोल रहा है तो परिमेय लेके चलेंगे। ठीक है, तो परिमेय लेके चलेंगे, अगर परिमेय की कंडीशन को फुलफिल कर जाता है तो परिमेय है, और नहीं तो क्या है अपरिमेय है। अब हम अच्छा नहीं है बोले, ठीक है, अगर हम अच्छा नहीं ये अच्छाई का कंडीशन बोल सब लगा दे उस पर नहीं लगेगा तो क्या प्रूव हो जाएगा, बुरा होगा ना। तो बस यही करना है। चलो ठीक है, चलिए अब सबसे पहले या हल लिखेंगे या प्रूफ लिखना, जो भी लिखने का मन हो लिख देना। ठीक है, हल या प्रूफ जो भी आपके मन में इच्छा हो लिख देना। ठीक है, अब यहाँ हम क्या बोले कि अपरिमेय सिद्ध करने बोल रहा है ना, तो जस्ट उसके उल्टा ना रे तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे गुरुजी, लिखो ना, माना रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या, अपरिमेय नहीं रे परिमेय। ठीक है, अपरिमेय तो दिखाना है, जस्ट उसके उल्टा चलेंगे ना, तो क्या लिखेंगे परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब आप लोग के अगर हम पूछें कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो गुरुजी जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना, उसी को ना परिमेय संख्या कहते हैं। तब रूट 5 को परिमेय संख्या माने हैं तो परिमेय संख्या का क्या बोलता है कि सर P/Q के रूप में लिखिए लिखिए लिखिए, ऐसे ना बोल रहा है परिमेय संख्या ना, बोल रहा है ना, तो चलो लिख देते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो रूट 5 अब बटा मेरे तो P/Q। ठीक है ये लिख देंगे। अब यहाँ ध्यान से अब ब्रैकेट में एक चीज मेंशन करना है कि जहाँ P एंड Q, ये एंड का सिंबल है, P एंड Q अभाज्य संख्या या सभाज्य संख्या, जो लिखने का मन हो लिख देना। ठीक है, तो ये लिख देते हैं अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, ठीक है, जहाँ यहाँ लिख देते हैं जहाँ Q इज इक्वल टू नॉट 0। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 टर्म लिखे हैं, मैं हर एक टर्म को बताते हुए चलूँगा। ठीक है, अब देखो आप लोग के माइंड में सर P और Q सभाज्य संख्या माने। ठीक है, सर सभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो देखो वैसी संख्या जिसका कि फैक्टर कितना हो 2 हो, फैक्टर कितना हो 2 हो, यानी गुणनखंड कितना हो 2 हो, उसी को बोलते हैं सभाज्य संख्या। जैसे अगर हम कहें 3 है 5 है, अगर 3 का फैक्टर निकालें तो गुरुजी कितना होगा, तो देखो ना रे 1 और 3 के अलावा होगा कुछ नहीं, और इसमें 1 और 5 के अलावा नहीं। या फिर हम लोग सभाज्य संख्या को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका कि फैक्टर
वही संख्या यानी 1 और इट सेल्फ हो, यानी 1 और इट सेल्फ हो। यानी देखो पहला फैक्टर 1 और दूसरा फैक्टर क्या गया, इट सेल्फ। यानी अगर 3 लेंगे तो 3 ही आया ना। पहला तो 1 आ रहा है लेकिन दूसरा क्या 3। अगर हम इसी तरह 13 ले लें तो 13 का पहला फैक्टर 1 और दूसरा फैक्टर है 13, ठीक है। तो 1 और इट सेल्फ आया ना, तो ये क्या है, तो सहवास संख्या, ठीक है। तो बताओ पी और क्यू सहवास संख्या माने, तो ये कंडीशन समझ में आया। चलो आशा करते हैं कि समझ में आएगा, ठीक है। देखो समझ में आएगा ना तो कमेंट करके बोल देना जी गुरु जी समझ में आ गया, ठीक है। अब उसके बाद जहाँ q इक्वल टू नॉट जीरो, ये क्या लिखे सर, तो देखो ना q इक्वल टू नॉट जीरो, यहाँ अगर q जीरो कर देंगे, जैसे हम p बटा जीरो करेंगे, देख लो यहाँ p बटा जीरो करेंगे, देखना। अब हम कहें कि जीरो से p में कितना से भाग लगेगा, जीरो मतलब जीरो से भाग दें p में, तो कितना से भाग लगेगा सर, p बार में खिलाइए ना, तो p गुना जीरो करेंगे क्या होगा, जीरो होगा ना रे, जीरो होगा। तो क्या हम लोग p में जीरो से भाग दे सकते हैं, ऐसे समझ नहीं आती। यहाँ देखो 2 बटा जीरो है ना रे, 2 बटा जीरो है। अब हमको जीरो से 2 में भाग देना है, बताइए कितना बार में लगेगा, बताइए, आप ही को पूछ रहे हैं, बताइए कितना बार में लगेगा सर। 2 बार में खिला दीजिए ना, लोग खिला देते हैं। 2 गुना जीरो करेंगे कितना होगा, तो चल जीरो ही हो गया। कितना लाना है 2 सर, 100 बार में खिलाइए तो 100 गुना जीरो करें ना रे, कितना आ गया, जीरो आ गया, जीरो आ गया। क्या हम लोग जीरो से किसी भी संख्या में भाग दे सकते हैं ना, तो इसीलिए यहाँ क्यू जीरो नहीं होगा। जीरो के मतलब कुछ भी होगा लेकिन जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर जीरो होगा तो यह अनडिफाइन हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है कि डिफाइन करना है, ठीक है। अगर जीरो हो गया तो अनडिफाइन हो जाएगा, तो फिर यही खेला खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्यू जीरो नहीं होगा। समझ में आया 2 टर्म, बताओ समझ में आया तो लिखो कमेंट में यस गुरु जी समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब इसको मिटा देते हैं एक बार। चलिए अब देखिए, अब क्या करना है कि दोनों तरफ वर्ग करना है। क्या करना है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर लिख देंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, दोनों तरफ। देखो वीडियो थोड़ी बहुत लंबी हो सकती है लेकिन शुरू से ध्यान से देखना, ठीक है, और अंत तक देखना, तब जाके ये वीडियो देखने के बाद कोई वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़ेगी। जितना भी डाउट होगा सारे एक डाउट क्लियर होगा। वीडियो थोड़ी बहुत लंबी हो सकती है, हम पहले बोलते हैं कि वीडियो थोड़ी बहुत लंबी हो सकती है लेकिन एक भी डाउट बचने नहीं देंगे। ये वीडियो के देखने के बाद आपको इस टॉपिक पे कोई भी वीडियो कोई चैनल का देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, समझे। तो आप लिखे क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो देखो क्या है, तो √5 है। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, वर्ग मतलब स्क्वायर है ना। अब p बटा क्यू है तो p बटा क्यू का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखो 5 का वर्ग, √5 का वर्ग 5, इसके नीचे नहीं कुछ तो एक देखो, कोई दिक्कत ना, क्योंकि हर एक संख्या के गुना और भाग में एक स्क्वायर आता है, ठीक है। अब देखो p बटा क्यू का स्क्वायर था तो अलग अलग स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब देखो इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ कर दो, क्या जगह है, तो p स्क्वायर गुना क्यू क्या गया, तो p यानी 5q स्क्वायर होगा ना, p स्क्वायर गुना 1 तो p स्क्वायर और 5 गुना q स्क्वायर तो q स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 5 और q स्क्वायर आपस में गुना में, तो 5 इधर लाएंगे, किस में आएगा, भाग में, ठीक है। क्या आएगा, p स्क्वायर बटा 5 बराबर q स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखना है। अब यहाँ देखो p स्क्वायर को 5 विभाजित कर दी है, क्या p को 5 विभाजित नहीं करेगी, बताइएगा कमेंट करके। अगर p स्क्वायर को 5 विभाजित कर रही है तो क्या p को 5 विभाजित नहीं करेगी। जैसे अगर हम कहें कि 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो गुरुजी 25 ना होता है, ठीक है। अगर 25 को 5 विभाजित कर रही है तो क्या 5 को 5 विभाजित नहीं करेगी, बताइएगा करेगी कि नहीं करेगी, हाँ सर करेगी, ठीक है। तब इसको क्या करना है कि समीकरण क्या मान लेना है, इसको समीकरण 1 मान लेना है और यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है कि p स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, तो p भी 5 से विभाजित होगी, ये चीज़ लिख देना है, ठीक है। अब नीचे में भी ना दिखता हो लेकिन हम बोल दिए विभाजित होगी, ठीक है, क्योंकि अगर देखो एक ही स्लाइड हम पुराना चाह रहे हैं, ठीक है। चलो ये चीज़ लिख देना है, ठीक है, समझे। अब यहाँ देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, जो कि किसी भी संख्या को, जैसे √5 हम यहाँ प्रूव कर रहे हैं ना, अब √5 की जगह पे अगर √3 देगा तो कहाँ चेंजेस करना पड़ता है, वही लाइन आप लिखने जा रहे हैं, ठीक है, वही लाइन लिखने अब आप जा रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे अब p बराबर
5m रखने पर, ठीक है, p बराबर 5m रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 जो माने हैं, समीकरण 1 में p बराबर 5m रखिए, ठीक है। तो क्या आ गया, तो क्या आ जाएगा, pm यानी 5m बटा क्या आ जाएगा, तो 5 का स्क्वायर होगा ना रे, होगा कि ना होगा, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा, अब बटा रे तो q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर 25 और बटा बराबर m स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और m स्क्वायर हो जाएगा, अब बटा 5 बराबर रे तो q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 5 से करिए कितना बार में, तो 5 बार में क्या गया, तो 5m स्क्वायर बराबर रे तो q स्क्वायर हो गया ना। अब देखो 5 इधर गुना में बराबर उधर भाग में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर, क्या जाएगा रे, तो q स्क्वायर बटा रे 5। देखो जो चीज़ हम लोग यहाँ लिखे थे वही चीज़ आ गया ना, कि यहाँ देखो जिस तरह यहाँ p स्क्वायर को 5 से विभाजित कर रही थी, 5 से विभाजित हो रही थी, ठीक उसी तरह q भी 5 से विभाजित हो रही है रही ना। तो यहाँ हम लोग समीकरण 2 लिख देंगे, इसको समीकरण 2, और यही चीज़ लिख देंगे कि q स्क्वायर, ठीक है, q स्क्वायर 5 से विभाजित है, q स्क्वायर 5 से विभाजित है, विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगी, विभाजित होगी, ठीक है, होगी, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, ठीक है, अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा। अभी हम क्या बताएं कि p और q क्या है, तो सहाभाज्य संख्या, और सहाभाज्य संख्या के बारे में क्या बताए थे कि जिसका कि फैक्टर कितना हो, 2 हो, पहला तो एक खुद हो और दूसरा क्या 1 हो, ठीक है। अब यहाँ देखो p और q का फैक्टर 1 और उसके अलावा देखो 5 भी आ गया ना, मीन्स अगर 5 से कोई भी संख्या विभाजित हो रही है तो वो क्या, तो उसका फैक्टर है कि नहीं। तो p और q का फैक्टर 1 और 5 यानी 1 और उसके अलावा 5 भी आ गया ना। तो क्या ये p और q सहाभाज्य संख्या हुआ, मतलब अभाज्य संख्या हुआ ना सर। जब अभाज्य संख्या नहीं हुआ तो p और q तो यहाँ क्या है, तो परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या होगा, नहीं होगा। अब देखो परिमेय संख्या नहीं है तो ये क्या है, तो अपरिमेय संख्या। जैसे हम शुरू में कहे थे, क्या कहे थे कि अगर किसी को बुरा है तो उसको बुरा ना करके अच्छा कहेंगे, ठीक है, और अच्छा वाला गुण लगाएंगे उसके ऊपर। अगर अच्छा वाला गुण वो फुलफिल कर जाता है तो अच्छा हो जाएगा, और नहीं होगा, अगर नहीं करता है तो क्या हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। बस वही चीज़ हो गया यहाँ, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट होता है, से स्पष्ट, 2 से स्पष्ट होता है, ठीक है, स्पष्ट होता है कि p और q का, p एंड q का, एक q का होगा रे, q का एक गुणनखंड 5 भी है, एक गुणनखंड 5 भी है, ठीक है। अतः इससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है, ठीक है, होता है। इसीलिए यहाँ लिख देंगे, इसलिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये हो गया इसका प्रूफ, ठीक है, ये क्या हो गया इसका प्रूफ, ठीक है। बताइए, ये था इसका प्रूफ, समझ में आया। देखिए अब रहा कि सर अगर रूट 5 के अलावा कोई दूसरा आप पूछ दे तो उसमें क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, जो हम लिखे ना एज इट लिख देना। यहाँ रूट 5 की जगह पे रूट 2 देगा, यही ना रे। तो देखिए क्या करना है कि यहाँ रूट 2 लिखेंगे, यहाँ भी 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 रूट 2 लिखेंगे, और यहाँ भी रूट 2 यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ करेंगे अब p बराबर 2m रखने पर ना, अगर 2 देगा 2m, 3 देगा 3m, 5 देगा 5m, 7 देगा 7m, ठीक है, ये करेंगे, ठीक है। तो किसी भी संख्या को अगर संख्या याद चेंज करता है तो यहाँ हम लोग को चेंज करना है, ये 2 लाइन चेंज करना है, ठीक है, बस और कुछ नहीं, बाकी बात एज इट लिखाएगा, ठीक है, समझे। बताइए क्लियर है, तो क्लियर है तो अच्छा सा कमेंट कर देना है, और वीडियो को जितने भी ग्रुप है आपके सब, ठीक है, सभी ग्रुप में शेयर भी कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। क्योंकि इतना मेहनत, अगर देखो ये आपको
में भी पहले समझ में नहीं आया होगा, लेकिन हम आशा करते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।